हेलो दोस्तों, गुड न्यूज़ टू ऑल फाइनल ईयर स्टूडेंट। ठीक है, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए हमेशा मतलब कि अभी फिलहाल ये चल रहा था कि री एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, उसके बारे में फिर से एक नोटिस आया है। और ये नोटिस सच में आपके लिए बहुत ही अच्छा नोटिस है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए। देखो, ये आज का नोटिस है 25 अगस्त 2022 का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसे हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। उन्हाळी परीक्षा 2022 मध्ये अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण मान्यताप्राप्त अभियांत्रिकी तसेच औषध निर्माण पदविका अभ्यासक्रमातील अंतिम सत्र दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है अंतिम सत्र मतलब फाइनल ईयर फाइनल सेमिस्टर। ठीक है, फाइनल ईयर फाइनल सेमिस्टर अनुत्तीर्ण झालेले, अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल हो चुके हैं विद्यार्थ्यांच्या अनुत्तीर्ण विषयांच्या फेरपरीक्षेबाबत। फेरपरीक्षा मतलब क्या होगा? री एग्ज़ाम। तो आपकी री एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, ऐसा नोटिस आया है, फाइनल ईयर की री एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, अब री एग्ज़ाम होने वाली है तो ये बहुत ही अच्छा चांस है। इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो देखते हैं, उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा। देखो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पढ़ते, उपरोक्त विषयाच्या अनुसार माननीय मंत्री महोदय उच्च तंत्र शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी विधानमंडळ अधिवेशन कब हुआ था? 24 अगस्त 2022 रोजी केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने उन्हाळी परीक्षा 2022 परीक्षा अंतिम सत्र वर्षातील अनुत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनुत्तीर्ण विषयांची तसेच त्यांच्या असलेल्या उन्हाळी परीक्षा 2022 मधील अनुत्तीर्ण बॅकलॉग विषयांचे फेरपरीक्षे अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून मंडळाच्या प्रचलित पद्धतीने मंडळाने निर्धारित केलेल्या परीक्षा केंद्रकावर आयोजित करण्यात येत आहे। मतलब एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये सब डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो, फेर परीक्षा बाबत को दिया है कि हमको क्या करना है। सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको भरना है एग्ज़ाम फॉर्म परीक्षा अर्ज स्वीकृति। तो एग्ज़ाम फॉर्म कब? एग्ज़ाम फॉर्म भरने विद्यार्थ्यांनी परीक्षा अर्ज भरने कब भरना है आपको? 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच। इसको स्टार करो, या IMP। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। 5 सितंबर से 7 सितंबर के बीच आपको एग्ज़ाम फॉर्म एनी हाउ भरना है। ठीक है, विद्यार्थ्यांनी भरलेले परीक्षा अर्ज संस्थाने निश्चित करणे। ये इंस्टीट्यूट का है, इंस्टीट्यूट 5 से 8 तक कन्फर्म करेंगे। उसके बाद विभागीय कार्यालयांनी परीक्षा अर्ज निश्चित करणे, RBT 5 से 9 सितंबर तक के करेंगे। उसके बाद विभागीय कार्यालयांनी परीक्षा अर्ज निश्चित करण्याचा अंतिम दिनांक वो 9 सितंबर। ओके, अब उसके नीचे आओ यहाँ से। ये सब होने के बाद क्या होगा? ये सब होने के बाद आएगा आपका हॉल टिकट, मतलब हॉल टिकट। और यहाँ पे सीटिंग चार्ट, ये कब आने वाला है आपका? 13 सितंबर 2022 को आपका हॉल टिकट और सीटिंग चार्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगी एग्ज़ाम कौन सी? सबसे पहले होती है हमारे प्रैक्टिकल्स। तो जो आपके बैकलॉग होंगे प्रात्यक्षिक व तोंडियों जो भी आपके बैकलॉग होंगे वो कब होंगे? 15 से 17 सितंबर के बीच होंगे, जो भी आपके बैकलॉग पेपर है। ठीक है, और उसके बाद लेखी परीक्षा आपकी जो रिटर्न है। ठीक है, मेन थ्योरी एग्ज़ाम कब होने वाली है आपकी? 21 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में आपकी मेन थ्योरी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना। आपको 2 डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपका ये एग्ज़ाम फॉर्म 5 सितंबर से 7 सितंबर, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल 15 सितंबर से 17 सितंबर, उसके बाद आपकी मेन थ्योरी एग्ज़ाम और एक 21 सितंबर से 4 अक्टूबर 2022 सूचना। ठीक है, ज्या विद्यार्थ्यांनी उन्हाळी परीक्षा 2022 करिता अंतिम सत्र वर्षातील तसेच त्यांचे असलेले बॅकलॉग विषयांचा परीक्षा अर्ज विभागीय कार्यालयामार्फत निश्चित केला होता। मतलब सिंपल मीनिंग है कि आपने जब 2022 समर 2022 में एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा, तसेच उन्हाळी परीक्षा 2022 निकाल अगर और आपका रिजल्ट क्या होगा? आपका फेल WFLS या फिर WFLY असा असेल, अशाच विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण विषयांकरिताच फेरपरीक्षेची संधी देण्यात येणार आहे। मतलब ऐसे स्टूडेंट को अगर फेल हुए हैं तो ही उनको री एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, पास वालों को नहीं। ठीक है, जो लोग पास हो गए हैं उनको री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। री एग्ज़ाम सिर्फ जिनका फेल हुआ है। ठीक है,
फेर परीक्षेकरिता संधीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना मुद्दा क्रमांक 1 मध्ये नमूद परीक्षा अर्ज वेळापत्रकानुसार नियमित परीक्षा शुल्कासह परीक्षा अर्ज संस्था स्तरावर भरून विभागीय कार्यालयामार्फत निश्चित करने अनिवार्य राहील। मतलब आपको एग्जाम फॉर्म भरना कंपलसरी है। एग्जाम फॉर्म नहीं भरोगे फिर तो एग्जाम नहीं होगी आपकी। विभागीय कार्यालयीन परीक्षा अर्ज निश्चित केलेल्या विद्यार्थीच फेर परीक्षा देण्यासाठी पात्र राहतील। मतलब अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा तो ही आप एग्जाम दे सकते हो, सिंपल इसका मीनिंग है। ठीक है, उसका देखो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, नियमित उन्हाळी परीक्षा 2022, नियमित उन्हाळी परीक्षा 2022चा अंतिम वर्षातील रीअसेसमेंट याद होगा, कुछ लोगों ने रीअसेसमेंट के लिए डाला होगा। तो रीअसेसमेंट का रिजल्ट कब आएगा? 7 सितंबर 2022 को आपका रीअसेसमेंट का रिजल्ट आएगा, जिन्होंने भी रीअसेसमेंट के लिए डाला होगा। जाहीर करण्यात येत आहे। सदर निकाल जाहीर झाल्यानंतर फेर परीक्षेकरिता परीक्षा अर्ज भरलेले विद्यार्थी ज्या विषयात उत्तीर्ण होतील, मतलब रीअसेसमेंट में समझो आपका कोई पेपर निकल गया, अगर आप उसमें पास हो गए, अशा विषयांची फेर परीक्षा घेण्यात येणार नहीं। तो उस पेपर का फिर से मतलब री एग्ज़ाम नहीं होगी। मतलब कि री असेसमेंट में अगर आपका कोई पेपर निकलता है तो वो उसमें उसकी आपकी एग्ज़ाम होगी नहीं, क्योंकि आप उसमें पास हो चुके हो। ठीक है, तसेच संबंधित विद्यार्थ्यांच्या फेर परीक्षा हॉल तिकीटमधून उत्तीर्ण झालेले विषय वगळण्यात येतील। मतलब जो भी आपका हॉल टिकट आएगा उसमें जो पास हुए हो, ठीक है, पास वाले सब्जेक्ट नहीं रहेंगे आपके हॉल टिकट में, सिर्फ फेल वाले सब्जेक्ट रहेंगे, ऐसा उनका बोलना है। ठीक है, उसके बाद देखो, दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता मंडळाच्या परीक्षा विषयक नियमावलीत RG10G नुसार सोयी सुविधा देण्यात येतील। संस्थामार्फत अशा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा पुरवण्यात याव्यात। ये इंस्टीट्यूट के लिए है। उसका देखो ये इम्पोर्टेंट एक है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ बोला गया है कि उन्हाळी परीक्षा 2022 दरम्यान गैरप्रकार प्रकरणी शिक्षा झालेले अंतिम 17 वर्षातील विद्यार्थी सदर फेर परीक्षेकरिता पात्र असणार नाही। मतलब जिनका कॉपी केस हुआ था उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा उनका बोलना है। फिर भी आप अपने इंस्टीट्यूट में एक बार पूछ के देख लो। ठीक है, अगर आपका नाम आया एग्ज़ाम फॉर्म के लिए तो फिर आप देख सकते हो, नहीं आया तो शायद आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, ऐसा नोटिस में बोला गया है। शैक्षणिक वर्ष 2022 चे प्रथम सत्र, मतलब अभी जो 2022-23 का प्रथम फर्स्ट सेशन जो चालू है 17 ऑगस्ट 2022 पासून सुरू झालेले असून हिवाळी 2022 ही परीक्षासुद्धा डिसेंबर 2022 मध्ये घेण्याबाबत मंडळाच्या शैक्षणिक वेळापत्रकान्वये घोषित करण्यात आलेले आहे। मतलब कि अभी जो सेशन चालू है उसकी जो थ्योरी एग्जाम है वो डिसेंबर 2022 को होने वाली है। ठीक है, त्यामुळे सदर शैक्षणिक कामकाज सुरळीत सुरू ठेवणे सुद्धा गरजेचे असल्याने सदर फेर परीक्षेच्या निकालानंतर, हाँ मतलब कि देखो ये भी एग्ज़ाम होती है तो ये सेशन भी चालू होना चाहिए, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो जो भी आपके अभी एग्ज़ाम होगी असल्याने सदर फेर परीक्षेच्या निकालानंतर गुण पडताळणी, फोटोकॉपी, पूर्ण मूल्यांकनाची सुविधा देण्यात येणार नहीं। मतलब अभी आपकी री एग्ज़ाम होगी, शायद जो अभी री एग्ज़ाम हो रही है तो उसमें आप फोटोकॉपी वगैरह नहीं मांग सकते। ठीक है, आपकी री एग्ज़ाम जो आपका रिज़ल्ट आएगा वही आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों ऐसा था हमारा नोटिस। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट कि अभी आपको फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और आपका एक चांस मिला है, आपका 1 साल वेस्ट होने से बच गया है। ठीक है, तो आपको याद ठीक है, ये डेट याद रखनी है आपको, 5 सितंबर से 7 सितंबर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगी 15 से 17 सितंबर के बीच, और यहाँ पे 21 से 4 अक्टूबर के बीच आपकी थ्योरी एग्ज़ाम होगी। तो ये 3 डेट आपको याद रखना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।